हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई थिंक ऑलवेज सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलो आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, प्रश्नमाला 7.1 अपने चल रहे थे, उसके लगभग 22 क्वेश्चन हो गए थे और लगभग उसके अंदर 30 क्वेश्चन है और अपने कुछ क्वेश्चन शेष और रह गए, उन पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, 7.1 हो सके तो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और नहीं होगी तो कल के वीडियो में अपलोड कर लेंगे और नेक्स्ट के अंदर इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रश्नमाला 7.1 अपने चल रही है, उसके अंदर क्वेश्चन 22 हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 बराबर हमें सिद्ध करना है सेक कोट थीटा कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम आगे सरल करेंगे। देखो, सबसे पहले हल ले लेता हूं मैं और ये ले लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS की फुल फॉर्म होती है। अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं। तो LHS हमारे पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपके पास सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन अपने पास पहला भी आया था, वो साइन कोस के अंदर था हमारे पास, पहले जो के था उसके अनुसार हमने उसको सरल किया था। आज हमारे पास सेक और कोसेक में है। ठीक है, इसको भी हम सरल करेंगे और इसको इजी तरीके से सरल करेंगे। और सरल कैसे करेंगे, देखो सेक और कोसेक आपके पास जो दिया हुआ है उसको हम प्रमेयकरण के माध्यम से सरल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि यदि कोष्टक के अंदर ऊपर नीचे कुछ संख्या आ जाए, सेम आ जाए और चिन्ह लगा जाए तो वहां उनका हम क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। तो यहां इसका भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, देखो जो प्रमेयकरण करने का एक ही तरीका बताया था मैंने आपको, ये सेक थीटा प्लस 1 बटा नीचे है सेक थीटा माइनस 1 इंटू जो ऊपर संख्या है नीचे संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि नीचे किसकी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहां पर माइनस के अनुसार यहां देखो मैंने कौन सा कर दिया, प्लस, विपरीत चिन्ह ये हो गया, यहां पर भी हो गया आपके पास सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको हम आगे सरल करेंगे और किस हिसाब से करेंगे देखो, हाँ आगे इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखो ये सेक थीटा प्लस 1 और ये भी सेक थीटा प्लस 1 समान है, एक ही पद है। ठीक है, यानी एक पद के जैसे है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये सेक थीटा प्लस 1 है, यहां पर भी सेक थीटा प्लस 1, तो दोनों को गुणा करेंगे, यानी अक्सर एक्स स्क्वायर होता है ना जैसे, उसी प्रकार से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहां देखो ये a है, ये माइनस का चिन्ह और एक को मान लू मैं b। ठीक है, यहां पर भी देखो ये तो आपके पास a हो गया, प्लस का चिन्ह और ये आपके पास b है, a प्लस b a माइनस b है ना, तो चूंकि यहां सर्वसमीका होती है क्या, a माइनस b a प्लस b बराबर आपके पास सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपके पास चल रही है, इस सर्वसमीका पर ही हम आगे विचार करेंगे। देखो आगे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को यानी सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 यानी a माइनस b और a प्लस b को हमें लिखना होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। एक के स्थान पर है सेक थीटा, तो ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस b के स्थान पर 1 और 1 का स्क्वायर से दे होता है 1, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्या होगा, ठीक है, यहां से देखो अलग अलग इनके स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन एक चीज और यहां पर देखो, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा, उसको लिखेंगे अब। और यहां पर इसलिए देखो अंडर रूट दोनों के लगेगा, तो यहां से सेक थीटा प्लस 1 इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, ये बड़ा बटा लगा दिया। नीचे भी अंडर रूट लगेगा, लेकिन नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है, उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखो लगभग हो गया अपना क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर से देखो, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ऊपर बच गया सेक थीटा प्लस 1, नीचे बच गया आपके पास टेन थीटा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, कट जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास नीचे एक पद है, ऊपर दो पद है। नीचे एक पद और ऊपर दो पद हो तो हम क्या करते हैं अलग अलग भागे दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इसको थोड़ा क्लीन करूंगा, तो आप वहां तक एक बार इसको उतार लेना। वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन अनरूट के कारण कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा बड़ा है, नहीं छोटा ही है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको यूज करके वीडियो को उतार लेना लगभग हो सके तो पूरा ही। इसके बाद में आगे का हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो अलग अलग भाग देंगे, तो यहां हो गया ये सेक थीटा बटा टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। यहां पर तो आपके पास सूत्र लग जाएगा 1 बटा टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, कैसे? वो देखो ऐसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, ये होता है, ये आपके पास सूत्र थे, क्योंकि हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज और लिख लेना यहीं से, क्या? और टेन थीटा बराबर आपके पास होता है कोट 1 बटा टेन थीटा। ये तो सूत्र में है डायरेक्ट, चलो छोड़ दो इसको तो, क्योंकि ये तो सूत्र हमें याद ही होना चाहिए, इसे तो लिखूंगा नहीं, है ना। देखो सेक थीटा के स्थान पर रखूंगा 1 बटा कोस थीटा। अब ये देखो इसके नीचे आ गया यहां पर। ठीक है, अब हम मैं बड़ा बटा, देखो ये तो छोटा बटे वाला था, अब बड़ा बटा लगाऊंगा येलो। ठीक है, यहां से देखो बड़ा बटे का ऊपर का ये सेक थीटा का मान तो ये रख दिया, अब नीचे रखूंगा टेन थीटा। टेन थीटा का मान है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा बराबर होता है आपके पास कोट थीटा। देखो ये नीचे से कोस कट गया, 1 बटा साइन बच गया, तो 1 बटा यहां बच गया आपके पास साइन थीटा प्लस कोट थीटा। 1 बटा साइन थीटा होता है आपके पास कोसेक थीटा, ये लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS से कोट थीटा प्लस कोसेक यानी दोनों जुड़ रहे हैं, तो यहां पर भी हमने इनको दोनों को जोड़ करके लिख दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यूज करके उतारोगे, तब तक मैं वीडियो क्वालिटी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, हाँ तो ये देखो अच्छी वीडियो क्वालिटी अपनी आ रही है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे आप इसको यूज करके उतारोगे, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और सभी स्टूडेंटों के लिए एक खुशखबरी है, जो घर पर बैठे बैठे बोर हो गए थे। ठीक है, जो पढ़ रहे थे उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बोर नहीं थे, और जो नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए कि अपने 27 तारीख से या ऐसे मान लो कि 21 तारीख से वैसे स्कूल खुलने का फुल फॉर्म आ गया, फुल नोटिस आ गया है केंद्र सरकार से, यानी दिल्ली से मोदी जी ने आदेश कर दिया कि अब स्कूलें खुल सकती है, और क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक की स्कूलें ओपन हो जाएगी आपके। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और आप आराम से पढ़ना करना आराम से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 स्टार्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करना, और कुछ दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, अपनी स्कूलें ओपन होने वाली है सभी के लिए खुशखबरी। काफी दिन हो गया आपको, फरवरी का मार्च के बाद में जैसे आप घर गए थे, उसके बाद में तो जैसे मान लो स्कूल का मोह नहीं देखा होगा आपने, किसी ने कईयों ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 24 24वां दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक। फिर इसके बाद में दे रखा है आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां दिया हुआ आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर आपके बटा में है, बटा में आपको दे रखा है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, इसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, ऐसा वैसा ही है। ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहां से हल और ले लेंगे अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड, हर बार की तरह वही लेना है। देखो सिद्ध करना आपको साइन थीटा बटा कोस थीटा में, तो जाहिर सी बात है हमें सभी को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा में। ठीक है, तो पहले LHS वाला पक्ष क्या है वो लिख रहा हूं। देखो 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, बराबर में, चलो सॉरी एक बार देखो ये ऊपर वाला वो लगा देते हैं आगे तुरंत ही, है ना, ये लिख देते हैं, ये लो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लो। ठीक है, ये इनको साइन कोस में चेंज करना है। तो सबसे पहले चूंकि देखो कोट थीटा को चेंज करेंगे, कोट थीटा बराबर होता है आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा, सेक थीटा का यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि आगे अपने ऐसे जगह बच जाएगी तो क्वेश्चन और हो जाएगा। फिर देखो सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा माइनस सॉरी कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। यहां देखो से क्यूब है ना, तो यहां पर भी हमें क्यूब रखेंगे और यहां पर भी क्यूब रखेंगे। ठीक है, यहां कोसे क्यूब है तो ये लो कोसे क्यूब, तो यहां साइन भी क्यूब में हो जाएगा, दोनों आपके पास क्यूब क्यूब में होंगे। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब देखो इसलिए आगे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन के स्थान पर रखूंगा, मैं रखना है साइन के स्थान पर हम रख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा यहां चल रहा है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे चल रहा बड़ा बटा लगा लिया, इसको चेंज करो। सेक थीटा का सूत्र होता है साइन कोस में, देखो आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो और यहां नहीं लिखो तो आप डायरेक्ट, यहां कोई प्रदर्शित इस नहीं चाहिए, यहां प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस 1 बटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये लो, यहां तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और नहीं आ रही होगी। ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले इस कोष्टक वाली राशि को सरल करूंगा, ये है ना, इसको सरल करूंगा, तो इनका लघुत्तम लूंगा। देखो किसी को नहीं देखना है, सिर्फ इस पद को देखना आपको। तो साइन थीटा कोस थीटा आपके पास लघुत्तम आ रहा है, तो ये लो मैंने लघुत्तम ले लिया है यहां साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो सरल करते हैं इसको। एक का भाग जैसे एक ही आ जाए तो डायरेक्ट हम जानते हैं, या तो एक का भाग दे दो साइन थीटा कोस थीटा में, साइन थीटा कोस थीटा, उसी को वापस एक से गुणा कर दो। एक आ जाए तो डायरेक्ट गुणा कर दिया करो, तो ये लोग गुणा कर दिया साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, साइन से ये साइन घट गया, क्या बच गया, सिर्फ कोस। इस कोस को ऊपर वाले इस कोस से गुणा करना है, इस कोस को गुणा करना है इस कोस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा
प्लस यहां देखो ये कोस कट गया, दिख रहा है, ठीक है। क्या बच गया, साइन। इस साइन को इस ऊपर वाले साइन से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साथ में आपके पास चल रहा है कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये लो, ये बड़ा बटा लगा दिया, जहां तीर का चिन्ह लगा तो समझना बड़े बटा है, ठीक है। तो यहां पर भी है, यहां पर है, तो ऐसे में देख लेना है ना। अब आगे देखो, ये नीचे कोष्टक में है, इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। यहां पर इसका हम जैसे ही लघुत्तम लेंगे आपके पास ये आएगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। कोस क्यूब थीटा और साइन को ये है आपके पास। अब देखो यहां से कोस कट गया, क्या बच गया, साइन। इस साइन को एक से गुणा करेंगे, आपके पास आएगा साइन क्यूब थीटा, फिर चिन्ह आपके पास माइनस का, साइन क्यूब थीटा से साइन कट गया, क्या बच गया, कोस। तो यहां से देखो यदि अलग अलग आ जाए तो डायरेक्ट वजन गुणा कर दिया करो, तो यह हो गया आपके पास कोस क्यूब थीटा, ठीक है। यह आपके पास आ गया। इसके बाद में देखो यहां से, इसके बाद में हम सरल करेंगे इसको। देखो यहां से एक चीज और, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब। अब देखो ऊपर हम कोई भी किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, अब चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आप रख सकते हो यदि क्वेश्चन को कुछ कम करना चाहो तो। देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ए और देखो दो चीज मिल रही है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक चीज तो ये होती है, ये लो। अब इसके अलावा और कोई सरल नहीं हो रहा है। फिर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है आपके पास, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि इसको मान ले हम ए, क्योंकि सर्वसमीका याद रखना, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक सर्वसमीका आ जानी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सर्वसमीका नहीं आएगी तो कुछ दिक्कत वाली चीज हो जाती है कि ये क्वेश्चन आगे कैसे, वही गाड़ी अटक जाती है। तो एक सर्वसमीका को जरूर याद रखना, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए के स्थान पर साइन, बी के स्थान पर कोस, तो साइन क्यूब और ये कोस क्यूब है, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये होता है। तो अब देखो आप चाहो तो इसको चेंज नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि देखो आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। तो जो अपने पास ए क्यूब बी क्यूब वाली यही रख देता हूं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। चूंकि अब इसको सरल करेंगे इसलिए ये लो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा, और ये तीर का चिन्ह बड़ा बटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो क्या चल रहा है आपके पास, इसको ऐसे लिख लेता हूं क्रम में लिख लूंगा। तो इसको मैं लिख लू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साथ में क्या चल रहा है आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको खोल रहा हूं मैं इसके अनुसार, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी जो 3 घात थी उसी की 1 हो गई, तो इसकी 3 घात है, इसकी 1 घात क्या हो जाएगी आपके पास साइन थीटा माइनस इसकी 1 घात क्या हो जाएगी कोस थीटा। ओ सॉरी, 1 मिनट, वो 1 मिनट क्यों, क्योंकि देखो इसको नहीं लिखा हमने, तो इसको तो भाग तो लगाओ साइन थीटा और ये कोस थीटा। अब लगाएंगे बड़ा बटा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए के स्थान पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोष्टक में साथ में इसका क्या होगा, पूरे खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ए के स्थान पर साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये कोस थीटा है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है तो इसको एक बार इधर लिख लेता हूं मैं ना, यानी इसी को खोलूंगा वापस। ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा
यहाँ से जब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये बटा छोटा वाला बटा है, नीचे चल रहा है आपके पास साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कई चीजें ऐसी है, देखो ये ऊपर, ठीक है, और ये भी इसके ऊपर, ये बड़ा बटा है ना, तो ये अंदर से गुणा होगा और ये यहाँ से, तो ये पद है और देखो ये पद कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसमें जुड़ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, उसमें भी जुड़ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। यदि यहाँ पर हम एक रख देते तो यहाँ पर भी एक ही आता, इसलिए मैंने वहां आपको दोहरी मार नहीं करवाई, ठीक है, तो यहीं से रख दिया, ठीक है। ये पूरा पद और ये पूरा पद कट गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप यूज करके उतारोगे वीडियो को, ठीक है, और मैं इसको क्या करूंगा, क्लीन करूंगा, क्योंकि देखो हल्का सा वैसे तो आंसर आ गए, लेकिन इसको जगह नहीं है ना अपने पास। आप यूज करके वीडियो को उतार लेना एक बार, ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे का देखो, यहीं सरल कर रहा हूं, ये नीचे ही का है, सीधा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा बटा, यहाँ जो नीचे है वो नीचे का नीचे रहेगा, क्योंकि जो सबसे नीचे है वो ऊपर जाता है, यानी ये बाहर वाला गुना होगा इस बाहर से, अंदर वाला अंदर से, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर रहेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया, ठीक है, यहीं पर, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि कैलकुलेशन आप पास्ट करना सीखोगे तभी ही अपने पास सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत सी रह जाती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो नीचे क्या बच रहा है आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात कट गई तो कितनी घात बच गई, 2 घात, तो साइन स्क्वायर, इसमें भी देखो 3 में से 1 गई तो क्या बच गया, 2 घात बच गई, तो ये 2 घात कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ रहा है RHS एंड हो गया। कितना इजी हो गया, देखो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतना सारा हमें इनको साइन कोस में चेंज करना पड़ा और अपना क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 24 का लिया है, 26 क्वेश्चन तक लगभग हम करीब आ गए, तो हमने प्रत्येक बार में यही देखा होगा, एक ही चीज पर हमने गौर किया होगा कि हर बार हमें करना क्या पड़ रहा है, हर बार हमें एक ही चीज करनी पड़ रही है कि सभी को साइन कोस में चेंज करना पड़ रहा है। बस कुछ प्रतिशत क्वेश्चनों में ही हमें ऐसा है कि साइन कोस में नहीं करना पड़ रहा है, अदरवाइज 90%, 95 यहाँ तो 99% हो गया, 99% स्थिति ऐसी है कि इन्हें को हमें किस में चेंज करना पड़ रहा है, साइन और कोस में चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं इजी से, ये नहीं हर क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि एक आधा क्वेश्चन आपने यदि 6.1 मैंने बताई उसके अनुसार यदि सही प्रकार से कर लिया तो ठीक है, तो देखो उसमें कहीं दिक्कत आने वाली कोई चीज नहीं है, आप इजीली प्रत्येक क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, क्योंकि अपना क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा, आप इसको जो रह गया ना शेष पीछे इतना सा भाग और उसको प्रयोग करके उतार लेना, है ना। अब अपना क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा, बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 25 उतार लेना, उतारोगे क्या, मैं करूंगा अब तो 24 उतार लेना, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं कैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दे रखा आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद में दे रखा है प्लस, फिर आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। बराबर में आपको सिद्ध करना है, दो चीज इसमें शायद सिद्ध करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, इसमें दो चीज, एक 2 बटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, फिर आपको सिद्ध करना है 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए। ये आपको क्या करनी है, 2 चीजें एकदम क्लियर है, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसको सरल करके ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी, घबराने की कहीं जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके है।
ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि इसी से ये हो जाएगा, इसी से ये कैसे हो जाएगा, देखो 2 को बाहर लेंगे, कोस स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस ये वापस प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस के कारण, तो ये 2 साइन स्क्वायर और ये इधर आकर के 2 गुणा करके 1 कम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो इससे आ जाएगा आपके पास, टेंशन मत लो, इससे इसको लेके आना है। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ ये चिन्ह नहीं देखते हैं, साफ सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चिन्ह जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आपको दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे से ऐसे नहीं कि साइन थीटा माइनस कोस को ऐसे काट दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा मत काट देना। ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, कहीं आप काटने में लग जाओ कि काट दो, काट पीट करके अपने को उत्तर लेके आना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये जुड़ रहे हैं न कि कट रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ गुणा का चिन्ह होता तो हम इजीली काट सकते थे। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, इनको भी ऐसे कोष्टक में लेना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये एक ही पद ऊपर था। ठीक है, हाँ ये लो हल LHS, तो इस बार LHS को देखो काफी बड़ा हो जाता है, तो एक बार लिखने में अपनी एक काम ही आ जाएगी, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अब कम ही कर दूं धीरे धीरे, ऐसे एक बार और लिखना, यानी क्वेश्चन को LHS अपना यही चलेगा। ठीक है, तो LHS में ये चीज दी हुई है, पहले से देखो, पहली कंडीशन है साइन कोस में चेंज करना, ये पहले से आपके पास किस में चेंज होया हुआ है, साइन और कोस में चेंज होया हुआ है, तो इसको साइन कोस में चेंज करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, पहली कंडीशन का सॉल्यूशन खत्म। दूसरा, यहाँ प्लस में देखो ऊपर समान संख्या है, लेकिन प्लस माइनस में, यहाँ पर भी प्लस माइनस में, तो इनका क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम परमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो इनका परमेकरण करते हैं, चलो तो आ जाओ, देखो तो यहाँ इसी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, परिमेय करण करने पर, ठीक है, परमेकरण करेंगे, तो यहां देखो ये ऊपर तो दे रखा आपको पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा, नीचे दे रखा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू, देखो इसका परमेकरण कर रहा हूं पहले, यहां साइन थीटा माइनस में है, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा, फिर यहां लिखेंगे, एक मिनट देखो, परमेकरण न करे तो अपना सीधा और भी सीधा हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो ऐसे, क्योंकि हम बाद में करेंगे वही चीज आएगी आपके पास। ठीक है, यहीं से कैसे बता देता हूं मैं, परमेकरण करेंगे, हमें करना क्या पड़ेगा, फिर जो इसका यहाँ पर प्लस आएगा तो इनको गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस वाला आएगा तो इनका गुणा, फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन कहीं है दिमाग के अंदर, लेकिन किस समय कौन सा सॉल्यूशन माइंड में आए ये मालूम नहीं चल पाता है, तो तुरंत अपने पास ये सॉल्यूशन आ गया तो अच्छी बात है, बड़ा तरीका शॉर्ट तरीका हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप अपने पास लगभग बच जाएगी, यहाँ 1 2 3 है ना। देखो कैसे, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम है, लघुत्तम है, तो यहाँ पर एलएचएस से डायरेक्ट इनका क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका तो आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों को पद अलग अलग है। ठीक है, दोनों को लिया है तो देखो 2 तरीके से आप लघुत्तम कर सकते हो, जब दोनों को लिया हो तो इनको वज्र गुणा कर दो और इनको भी वज्र गुणा कर दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ऊपर भी साइन थीटा प्लस, समान है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एक दूसरे से गुणा होंगे तो ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस से, सॉरी साइन थीटा प्लस से प्लस कट गया, माइनस वाला बच गया, ये गुणा हो जाएगा इससे, ये आपके पास बच गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये सर्वसमीका लग जाएगी, दूसरी a माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका लग जाएगी, तीसरी a माइनस बी a प्लस बी, तीनों सर्वसमीका यहां लगेगी, तो मैं यहां तीनों को ऐसे लिख देता हूं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना
यहाँ माइनस आते हैं तुरंत यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस आते हैं प्लस, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा वो इसमें लास्ट वाले पद में 2ab में, है ना। और फिर इसके बाद में देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी a प्लस बी, ये बराबर होती है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों सरल समीकरण लग गया आपके पास, ठीक है। ये तीनों सरल समीकरण जैसे ही आपके पास लग गई, अब देखो आगे क्या करना है। इसको खोलेंगे तो इसका देखो a के प्लस वाला खोल रहा हूं, इससे a के स्थान पर साइन है a का स्क्वायर, यानी ये हो गया, इसलिए लगा देता हूं और आगे स्टार्ट कर देते हैं हम। देखो पहले ऊपर वाला खोलूंगा, ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का, सॉरी यहाँ पर देखो b का स्क्वायर, b के स्थान पर कोस है, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 से करके दोनों गुणा किया 2 साइन थीटा कोस थीटा, हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, ये लो, इसको काम करते हमको हो गया। अब इसका काम करेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन के स्थान पर देखो एक ये माइनस वाला लगेगा, वही है बस चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। कुछ बड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ है, लग रहा होगा, लेकिन एक चीज तो देखो, कुछ नहीं किया, बहुत सॉल्व कर दिया, छोटा सा हो गया आपके पास। इसको खोल दो, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नीचे वाले को किया है साइन a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर साइन है तो साइन स्क्वायर, b के स्थान कोस है, कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कहाँ इसको डालोगे, यहीं पर आ जाएगा। देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस और माइनस वाले समान है, कट गए, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिखूंगा मैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? तो इसलिए होता है, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान 1, प्लस का चिन्ह ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 1 बटा, नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस लेकर आना है, ठीक है, कोस लेके आना है, तो यहाँ देखो कोस को तो रखना है, साइन को चेंज कर दो, तो यहाँ एक चीज और लिख सकता हूँ, इसी से आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से हो रहा है, साइन स्क्वायर को रख लिया, कोस को इधर भेज दिया। तो यहाँ देखो इस कोस के साइन के स्थान पर रखूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी, साइन चाहिए, सॉरी कोस चाहिए, तो साइन को हटाना है, तो यहाँ लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में ये कोस स्क्वायर चल रहा है माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रे कितना हो गया 2 बटा 1 माइनस 1 रे 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये समीकरण 1 सिद्ध हुआ, ठीक है। पुनः समीकरण 1 से यहां से भी कर सकते हो आप, यहां से कैसे, साइन है तो साइन को रखना है, कोस को चेंज कर दो तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही कर रहा हूं यहां पर, 1 से 2 बटा, देखो 1 माइनस 2 बार कोस स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इधर ले लेंगे इसको, ऊपर तो 2 चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 माइनस, इसको गुणा करेंगे, ये कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 2 को साइन से गुणा करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो अब यहां से इसको में इतना हो गया, वैसे तो ये लो कैसे हुआ, देखो ऊपर तो 2 है, नीचे पहले प्लस वालों को लिख लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या 2 है, माइनस की है, तो ये माइनस का, ये हो गया RHS हैंस, दोनों चीज हो गई, तो कहीं दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो एक चीज होने के बाद में, यानी ये 2 चीज इसलिए दिया है क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग किस समय कैसे घूमे, ठीक है।
तो किसी समय कैसे भी कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से मैं ये दोनों इसने पूछा प्रश्न में, तो हमारा क्या जाता है, हमने भी दोनों को क्या कर दिया, सरल कर दिया। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी एकदम देखो अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है और अच्छी तरह से आपको दिख भी रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज भी नहीं है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 26 चलेगा। 26 क्या बोल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को प्रेस करके यहीं से और उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है cos a बटा 1 माइनस टेन ए प्लस फिर दे रखा आपको साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर हमें सिद्ध करना है। ये कुछ 26 क्वेश्चन नंबर 26 से आगे सिद्ध करना साइन ए कोस है, साइन ए प्लस कोस। ठीक है, देखो सिद्ध करने वाली चीज पर देखो साइन ए कोस ए में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है हमें इन दोनों को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करना पड़ेगा। अब तक तो ये क्वेश्चन लिख करके हम काफी पुराने हो गए हैं। ठीक है, काफी हद तक हम पुराने हो गए इन क्वेश्चनों को लिखते हुए, तो अब तक तो ऐसे क्वेश्चन हमारे ऐसे मुख जुबानी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, एलएचएस में हम क्या लिखेंगे, देखो कोस ए दे रखा है, तो चूंकि देखो एलएचएस तो यही आएगा, तो इसको मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट टेन थीटा को कैसे सिद्ध करेंगे हम, टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर होगा आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, दोनों में हो जाएगा। इसके बाद में देखो, हाँ चूंकि मैं आ गया इसलिए ऊपर कोस है, तो ये लो कोस ए बटा नीचे चल रहा है 1 माइनस टेन ए, टेन थीटा, थीटा के स्थान में इस बार ए दिया हुआ है, ध्यान रखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सोचने लग जाओ कि सर पहले तो थीटा था अब ये एक आगे आ गया, यानी कोण का मान है, ये परिवर्तित होता रहता है, ऐसे तो नहीं फिक्स है। अपने पास 5 कोण है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 5, तो 5 कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मान है। ठीक है, साइन ए बटा कोस है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए बटा कोस। ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह, ऊपर है आपके पास साइन ए, ये लो साइन ए, नीचे क्या आपके पास 1 माइनस कोट है कोस ए बटा साइन। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, नीचे वाले को सरल करेंगे, ऊपर वाले को तो जरूरत है नहीं, तो ऊपर वाला ये लो मैंने कोस ए से कैसे लिख दिया, ये इसके लिए बड़ा बटा आ गया। ठीक है, नीचे वाले का लघुत्तम ले लूंगा मैं, ये लो कोस ए आ गया। ठीक है, कोस ए जैसे लघुत्तम आया, तो बताओ कोस ए इससे गुणा होगा, तो ये हो गया आपके पास कोस ए माइनस साइन ए, प्लस का चिन्ह, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, नीचे आपके पास इसका लघुत्तम लेकर के जैसे हम सरल करेंगे, देखो साइन ए, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, साइन ए 1 से गुणा हो गया, ये हो गया साइन ए माइनस ऊपर वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कोस ए। ठीक है, अब देखो ये क्यों होता है, एक चीज मैं आपको ये चीज बता देता हूं। देखो 3 से ही 5 बटा ये 4,
इसको आप सरल करते हो, ये भिन्न है ना, तो आप क्या करते हो, इन दोनों को पहले गुणा करते हो, तो ये 3 को 4 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 12। 12 में इस 5 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 12 और 5 17। आप लिखते हो 17/4, ठीक है, इसे लिखते हो, है ना। जब आप इसको इस प्रकार से लिखते हो तो वास्तव में है क्या है, 3 प्लस, देखो 3 सही 5/4 को हम लिख सकते हैं 3 + 5/4, ठीक है, 3 + 5/4, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 5/4 यानी तो ये रही एक ही चीज है, तो इसको गुणा कर दो 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17/4, बात वहीं आ रही। तो इसी प्रकार से हम ऐसे करते हैं, ये माइनस में तो गुणा करके घटा दो, प्लस में तो गुणा करके जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, ये नीचे है, बड़े बटे के नीचे से भी नीचे, तो ऊपर जाके गुणा होगा, तो ये ऊपर गुणा होगा, तो कोस और ये कोस गुणा होकर के हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए बटा नीचे चल रहा है आपके पास कोस ए माइनस साइन, प्लस का चिन्ह, ये साइन इस बार ऊपर गुणा होगा, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर, यानी ये ऊपर जाके गुणा होगा, और नीचे बच गया आपके पास साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। यदि आपको कहीं को सभी को याद आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन ये बार पहले भी आया था कि देखो कोस ए माइनस में साइन ए, लेकिन यहाँ इधर तो माइनस में इधर प्लस में है, इधर ये प्लस में इधर माइनस है, इसका मतलब ये एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं, एंटी में चल रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। किया था ऐसा ये बात, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा हमने किया था वही वापस हमें करना है। अब देखो हमने क्या किया था, देखो यहां से इसको लिख दिया मैंने, ये लो कोस स्क्वायर ए बटा नीचे चल रहा है कोस ए माइनस साइन ए, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यानी ये माइनस कॉमन लेंगे, ये सीधा इस प्लस के पास आएगा और प्लस वाले को माइनस कर देगा, ठीक है। तो जैसे माइनस बाहर लेंगे तो हम जानते हैं, तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, तो ये कोस तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया, देखो नीचे वाला लिख रहा हूं एक बार, तो कोस प्लस का हो गया, तो ये लो कोस ए, और जो प्लस का था ना ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए, ऊपर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर हमारे पास देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए समान हो गया ना। अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम देखो दोनों पद समान है, तो ये लो कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, एक बार कट गया, एक को गुणा इससे करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए, और ये देखो एक समान है, कट गया, हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां से यदि आप इनको हल्का सा गौर से देखो, गौर से कैसे देखो, ये आपके पास चल रहा है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, लेकिन चिन्ह है माइनस का, यदि इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या, यानी ये किस फॉर्म में हो गया, यदि इसको मैं मान लू ए और इसका होल स्क्वायर माइनस ये है बी और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर में चल रहा है, सरल समय का याद आ जानी चाहिए देखते ही, ठीक है। तो इसके आगे अब देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो कोस ए प्लस साइन ए, और साथ में माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, नीचे आपके पास चल रहा है कोस ए माइनस साइन ए, ये कट गया, ठीक है। क्या बच गया, सीधा ही आपके पास कोस ए प्लस साइन ए, तो दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो सिद्ध करने के अनुसार क्रम में लिख लेते हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूं साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, बराबर आर एच एस एन सीधा, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इजीली उतार लोगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, अच्छा हो गया, और टाइम भी अच्छा खासा हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो काफी समय है, वैसे मिल जाएगा अपने पास, ठीक है।
तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो हाँ सही चल रहा है अपना वीडियो, एकदम अच्छा है, सबको दिख रहा होगा क्लियर। हाँ एकदम क्लियर है, ठीक है। दिख तो कह रहा होगा, जैसे आप क्लास लोगे ना उस समय आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 26 हो गया।